अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तोशाखाना के हवाले से जो फैसला जारी किया गया उसका तहरीरी ऑर्डर यानी कि रिटर्न जजमेंट कल रात को जारी कर दी गई थी। और रिटर्न जजमेंट इस वक्त मेरे पास मौजूद है और इसमें जो अहम तरीन पैरा है वो पैरा नंबर 17 है, यानी कि 17 नंबर जो पैरा है वो बड़ा अहम तरीन है। उसकी उसकी जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और इससे क्या इमरान खान को फ़ायदा हो सकता है और ये किस तरीके से इस पूरे केस में असरअंदाज हो सकता है। और जज हुमायूं दिलावर जो कि इसमें बड़ा स्पीड के साथ काम कर रहे हैं, इस केस को बड़ा लेके चल रहे हैं और अब चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी फैसला हो जाए। ये जल्दी से जल्दी केस को निपटाना चाहते हैं। निपटाने का मकसद ये है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है और इमरान खान को सिस्टम से निकालना है और यहाँ से सज़ा दे दी है। ये असल में इसके पीछे जो सारा मामला है वो नज़र आता है। लेकिन इसके बावजूद ये जो पैरा नंबर 17 है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा अहम है। इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि और ये लगता है कि आज भी जज हुमायूं दिलावर के पास ये मौका नहीं होगा कि वो इस बारे में कोई तफसीली फ़ैसला या इस बारे में फ़ैसला कर सकें। अब दो तीन अहम तरीन चीज़ें आपने इसको समझना है। जो मैंने आइनी और कानूनी माहिरीन के साथ, जो कानूनदान हैं उनके साथ जो बात की है और जो आइनी और कानूनी ओपिनियन है जो उनकी जानिब से आई है उस पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो ये कि इमरान खान के हक़ में ये फ़ैसला आया था कि इसको मेंटेनेबल या इसको जो काबिल समात होने का फ़ैसला है वो दोबारा से किया जाए और इसको रेफ़र कर दिया गया था जज हुमायूं दिलावर के पास। ये अब दूसरी दफ़ा फ़ैसला किया गया है और ये दूसरी दफ़ा भी सेम इसी जज के पास ये फ़ैसला भेज दिया गया है। इसकी काबिल समात होने पे ये केस तोशाखाना का काबिल समात है या नहीं, इस पर फ़ैसला दोबारा से भेजा गया जज हुमायूं दिलावर के पास। अब इसमें दो तीन और पिटिशन थी जिनके ऊपर फ़ैसला किया गया। एक तो ये कि हक़ दिफा के बारे में पिटिशन थी जो इमरान खान के वकला की जानिब से ये कहा गया कि हमें हक़ दिफा से महरूम किया गया है, यानी कि जो इमरान खान की जानिब से 4 गवाहों की एक लिस्ट पेश की गई उसको मुस्तरद कर दिया गया। उन गवाहों को पेश करने का मौका नहीं दिया गया। वो 4 गवाह 3-4 उसमें 2-3 ऐसे लोग थे जो कि टैक्स कंसल्टेंट थे और उनकी गवाही आना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इमरान खान ने यहाँ पर ये प्लीड ली थी, ये ओपिनियन दिया था, ये अपना बयान दिया था जो 342 का 342 का इमरान खान ने जो बयान दिया था उसमें कहा था कि ये सारा काम तो असल में मेरे अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट करते हैं, तो उनको बुलाना, उनको लाना और उनसे ये तफसील लेना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि उनकी जानिब से ये सारे फॉर्म वगैरह सब कुछ वगैरह किया जाता है, भरा जाता है, तो उनको नहीं बुलाया जाएगा उतनी देर तक ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता और इसकी डिटेल आपके सामने नहीं आ सकती। इस वजह से ज़रूरी है कि ये जो गवाहान है, ये जो मैंने लिस्ट दी है 4 लोगों के, इनको बुलाया जाए और इनसे पूछा जाए, इनसे गवाही ली जाए। तो इसको जज हुमायूं दिलावर ने मुस्तरद कर दिया था और उनको बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि नहीं आज भी फैसला होना है, आज ही फाइनल आर्गूमेंट होने, ये 1-2 दिन पहले की बात है, फाइनल आर्गूमेंट होने हैं और हतमी दलाइल तलब कर लिए गए इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से, ख्वाजा परवेज़ उनकी अमजद परवेज़ की जानिब से और इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से। लेकिन ख्वाजा हारिस तो उसमें पेश ही नहीं हुए, फिर उसके बाद इमरान खान भी नहीं गए और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अब फैसला सामने आ गया है। तो इसमें ये कि ये जो हक़ दिफा है ये अब दोबारा रिस्टोर किया गया और इसके लिए भी कहा गया कि नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और दूसरा जो अहम तरीन मामला था स्टे के हवाले से भी अब नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और जो आइनी और कानूनी मामला है अब आपने इसको समझना, ये नोटिस तो जारी हो गए हैं। अब इसमें जो अहम तरीन बात है, वो अहम तरीन जो कानूनी नुक्ता है वो ये है कि जब कानूनी नोटिस हो जाते हैं, वो अगले हफ्ते के लिए नोटिस हुए हैं और ये मामला ये कम अज़ कम पेंडिंग हो गया है, तो जितनी देर तक मामला पेंडिंग है उसके ऊपर फैसला नहीं सुनाया जा सकता, फैसला नहीं किया जा सकता। आप फैसला महफूज कर सकते हैं, आप हतमी दलाइल ले सकते हैं, आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रोसीडिंग अभी बाकी है, इसमें नोटिस हो गए हैं, इसमें जो मुतल्लका फ्रीकैन है या पार्टीज़ हैं उनको नोटिस चले गए एक स्टे के ऊपर और दूसरा ये जो गवाहान हैं उनके ऊपर, तो इस वजह से ये फ़ैसला अब नहीं सुनाया जा सकता। अब जज हुमायूं दिलावर जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, इसको जितना मर्ज़ी स्पीड से चला लें या इसके बारे में जो कुछ मर्ज़ी कर लें, कम अज़ कम ये आइनी और कानूनी तौर पर उनके ऊपर अब ये बाउंड हो गए हैं कि वो आज ये फ़ैसला नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जानिब से ये मुसलसल कोशिश की जा रही थी। ये तो जुम्मा जो कल था जिस दिन ये फ़ैसला आया है, कल तो अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस ना लगा होता तो ये तो तोशाखाना के ऊपर फैसला आ जाना था, तोशाखाना में इमरान खान को उड़ा देना था, इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन हो जानी थी और इमरान खान को सज़ा हो जानी थी।
लेकिन इसको रोका गया। और इमरान खान के वकला ने जिस तरीके से काम किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन ने 3-4 दरखास्तें दी, उसके ऊपर ये फ़ैसला आया है और सब के ऊपर फ़ैसला आ गया है। लेकिन एक जो फ़ैसला है जो इनके हक़ में नहीं आया, जिसको ये समझते हैं PTI वाले और इमरान खान और उनके वकला कि कम अज़ कम इस जज के पास वापस नहीं भेजना चाहिए था। इस जज के पास वापस भेज दिया तो हमारा केस उधर का उधर ही आके खड़ा हो गया, क्योंकि ये पहले एक मरतबा भी इसको कहा गया कि काबिल समाअत नहीं है, इस वजह से ये वापस चला गया। फिर अदालत ने इसको, ये जज हुमायूं दिलावर ने इसको मेंटेनेबल करार दे दिया, काबिल समाअत करार दे दिया। दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब फिर ये फैसला आया कि इसका फैसला किया जाए कि ये काबिल समाअत है या नहीं है। तो ये अहम तरीन नुकता है, ये अहम तरीन पॉइंट है कि अगर वापस इनके पास आ गया है तो इसका मतलब ये है कि ये दोबारा से इसको यहीं से चलाया जा सकता है और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब इसमें ये जो एक पैराग्राफ है 17 नंबर, इसमें एक तारीख लिखी गई है 4 तारीख, यानी कि कल पेश होना है। अब कल तो 5 है, असल में आज तो 5 है, और ये कहा गया कि ये 4 का जो 4 की तारीख का जो लिखा गया है ये असल में था कि 3 को ये फैसला आ गया था, 3 का ये ऑर्डर पहले से उनके पास मौजूद था। अब ये ट्विटर के ऊपर बड़ा इस हवाले से PTI की जानिब से ट्रेंड चलाया गया कि ये 3 का फैसला तो ऑलरेडी चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास पहुंचा हुआ था कि 3 को ये फैसला देना, 4 को ये चले जाएं, जबकि आज 5 है। तो 5 को किस तरह से हो सकता है? तो ये या तो एरर है या फिर वाकई में इसमें कोई ना कोई ऐसा आंसर मौजूद है, ऐसा एलिमेंट है कि जो कि मशकूक बनाता है कि 4 तो आखिरकार कल गुजर गई, तो ये तो आज तो 5 हो गई, तो ये किस तरह से कह सकते हैं कि कल जाए आप 4 को? तो ये फिर इसका मतलब है कि 3 को कुछ लिखा गया, या तो ये टाइपिंग का एरर हो गया या फिर ये वाकई में इसमें कुछ मशकूक बात है, जो कि अब PTI के जितने ट्विटर हैंडल्स हैं और PTI की जानिब से इसके बारे में कैंपेन की गई, इस बारे में चलाया गया कि ये पहले से सब कुछ लिखा लिखाया, पहले से सब कुछ डिसाइडेड है, पहले से सब कुछ तय करता है, पहले से सब कुछ इस बारे में फैसला हो चुका है। इस वजह से ये सारा केस चलाया जा रहा है और इसमें ये एक एविडेंस मौजूद है, एविडेंस वो वाला मौजूद है जो कि जज हुमायूं दिलावर की पोस्टें, फेसबुक पोस्टें हैं। अगर वो सामने आ जाती है, वो मामला सामने आ जाता है, तो ये सारा केस ही फारग हो जाना, क्योंकि वो एविडेंस जिसको FIA ने क्लीन चिट दी जज हुमायूं दिलावर को, अगर वो केस हुकूमत पाकिस्तान अगर ये प्ली करती है और फेसबुक को एक दरख्वास्त देती है, तो 24 घंटों में ये सारी जो डिलीट पोस्टें हैं वो सामने आ सकती हैं। उसकी बेसिस के ऊपर ये फैसला हो सकता है जज की कॉन्डक्ट का या उसके तासुब का, या उसके बारे में जो तासुर है, या PTI या इमरान खान और उनके वकला जो उनके ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं, उसका फैसला बड़ी आसानी के साथ हो सकता है इन पोस्टों से। तो आज भी लगता है कि ज़्यादा स्पेस मौजूद नहीं है जज हुमायूं दिलावर के पास, इस वजह से ये फ़ैसला आज भी आना मुमकिन नहीं लगता कि ये फ़ैसला आ जाएगा, क्योंकि अभी 2 पिटिशनें ऐसी हैं, एक हक़ दिफा से मतलब स्टे से मतलब उनके ऊपर नोटिस हो गया, इस वजह से प्रोसीडिंग तो चल सकती है लेकिन फ़ैसला नहीं आ सकता कानून और आइन के मुताबिक।